धर्म तो जीवन पद्धति है, उसी के आश्रय जी लिया जाए। उस आश्रय ना भी जिए, लेकिन इससे हटकर जरा सत्ता के उस राजनीतिक मिजाज को समझिए जो कहती है इस बात को कि दरअसल हम हैं तो सिर्फ हम ही हैं और जिम्मेदारी मुक्त हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो पहले प्रधानमंत्री के 1445 दिनों में किए गए 100 से ज्यादा ऐलानों की इस लिस्ट को तफरी से देख लीजिए और इसे पढ़ते देखते हुए ये सोचना शुरू कर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐलान ऐसा जो रोटी कपड़ा मकान दिला सकता है, कौन सा ऐलान शिक्षा, हेल्थ सर्विस और पीने के साफ पानी से लेकर साफ हवा तक मुहैया करा सकता है। और इसे पढ़ते देखते हुए यह भी सोचें कि आखिर हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक तक जो रईसी में रहते हैं, होता तो वह देश का ही पैसा है, ज्यादातर टैक्स पेयर का पैसा होता है, या फिर देश के खनिज संसाधनों को लेकर जो उद्योगपति या कॉरपोरेट कमाते हैं उसके जरिए सरकार रेवेन्यू वसूलती है। तो फिर इन ऐलानों के बावजूद हालात ठीक देश के होते क्यों नहीं, नागरिकों के हालात ठीक क्यों नहीं होते? और पढ़ते पढ़ते यह भी सोचिए, क्या इन्हीं ऐलानों के लिए कोई प्रधानमंत्री बनता है या जनता वोट डालती है? क्योंकि फेरिस छोड़ अब हकीकत की जमीन देखिए, कैसे सरकार ने हर हालात से पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया है। 1,72,71,000 नौकरी सरकारी क्षेत्र में है, तो प्राइवेट सेक्टर में 1,14,22,000 नौकरियां हैं और असंगठित क्षेत्र में 43,70,00,000 नौकरियां हैं। तो फिर आपके जहन में यह सवाल तो उठेगा ही कि देश का युवा बेरोजगार नौकरी के लिए सरकार की तरफ क्यों देखे। और दूसरा सच यह है कि 5 साल के लिए चुनी हुई किसी भी सत्ता के दौर में अगर छात्र ग्रेजुएट है तो उसके लिए 8,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का आवेदन निकलता नहीं है। तो सरकारी नौकरी है नहीं, फिर भी सत्ता आरक्षण के नाम पर इस देश में सियासत क्यों करती है, यह भी आप सोचेंगे जरूर। अगले हालात को परखें तो इलाज की व्यवस्था पर आ जाइए। इलाज तो मौलिक अधिकार होना चाहिए, पर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? 1.5 लाख गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। शहरों में 50% से ज्यादा सरकारी अस्पताल बीमार हैं और रईसी में डूबी सरकार के पास हेल्थ बजट के नाम पर 48,878 करोड़ ही है। वहीं निजी अस्पतालों का सालाना बजट भी 6 लाख करोड़ पार कर चुका है और इंश्योरेंस के जरिए देश के तमाम कर्मचारी, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, वो सरकारी अस्पतालों में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों के इलाज पर निर्भर है। जहां सरकारी अस्पतालों से औसतन 100 गुना ज्यादा कमाई निजी अस्पताल इंश्योरेंस के आश्रय कर लेता है। इसी तरह सरकार की जिम्मेदारी एक अदद छत दिलाना तो होना ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, जी मकान। पर देश का सच देख लीजिए, मोदी सरकार ने पहले 2.5 वर्ष में 1,03,000 सरकारी मकान बनाए और इसी दौर में 4,71,000 घर प्राइवेट बिल्डरों ने बनाए जो खाली पड़े हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,30,00,000 घर बनाने का लक्ष्य है, पर अभी 10% भी पूरे नहीं हुए हैं। तो सरकार की तरफ कैसे जनता देखे, यह सरकार कितनी जिम्मेदारी मुक्त हो चली है, इसका असर समाज पर कैसे पड़ रहा है और असमानता में फैलते सामाजिक असंतोष और उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर होता क्या है, यह भी समझ लीजिए। इस देश में हालात यह है कि देश में पुलिस की संख्या सिर्फ 14 लाख है, जबकि निजी सुरक्षा कर्मियों की संख्या 70 लाख। पूरे देश की पुलिस को लेकर बजट तकरीबन 54,000 करोड़ का है और दूसरी तरफ निजी सुरक्षा कर्मियों को लेकर प्राइवेट सेक्टर का बजट 70,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है, जो अगले 2 बरस में 90,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी पुलिस सुधार और सुधार के लिए बजट की रफ्तार अगर सरकार बढ़ाती भी है तो आंकड़े बतलाते हैं कि 2 बरस में पुलिस बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी हो नहीं पाएगी। तो फिर क्या आने वाले वक्त में जिसके पास पैसा होगा उसे सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा कर्मी रखने ही होंगे? तो फिर चुनी हुई सरकारों का मतलब होता क्या है? क्या मतलब सिर्फ यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर अनुशासन में काम करे या उसके अलावे? आखिरी सवाल ये कि जिन कंधों पर कल देश का भविष्य होगा उसका सच भी देख लीजिए। 18 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चों में 7 करोड़ बच्चों का भविष्य निजी स्कूलों के हाथों में है। और इसका दूसरा सच यह है कि सरकारी स्कूलों में जाने वाले 47% बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो सरकार अगर हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर प्राइवेट सेक्टर पर टिक रही है तो फिर वोट की नीतियों से अगर निजी क्षेत्र में भी नौकरी खत्म होने लगे
तो फिर एम्बिट कैपिटल की नई रिसर्च रिपोर्ट को समझ लीजिए, जो बहुत साफ कहती है देश में बढ़ती बेरोजगारी से न केवल असमानता बढ़ेगी, बल्कि अपराधों में तेजी और सामाजिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो सकती है।